द चेंज इन टेम्परेचर विथ डिस्टेंस बिटवीन द टू आइसोथर्मल सरफेस with two isothermal surface is called temperature gradient. Is called temperature gradient. इसे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। देखिए बड़ा आसान है। आपने एक सरफेस ये लिया, एक रॉड लिया, चलिए इसका टेम्परेचर आपने θ1 कहा, इसका टेम्परेचर आपने θ2 कहा, बीच की डिस्टेंस L कही, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक। तो चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस, यहाँ का टेम्परेचर θ1 है और ये बड़ा है θ2 से, तो चेंज इन टेम्परेचर θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L। अच्छा, इफ L इज स्मॉल, मान लीजिए L स्मॉल हो, देन देखो लिमिट डेल्टा T इज टू 0, अरे डेल्टा L इज टू 0, डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन लेंथ, इसको हम d थीटा बाई dx लिखते हैं। ये क्या है? टेम्परेचर ग्रेडियंट का एडवांस फार्मूला, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब एडवांस नोट वाला नहीं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। एडवांस का मतलब ये बेसिक फार्मूला है और ये एडवांस फार्मूला है, यानी जब टेम्परेचर डिस्टेंस का फंक्शन हो। इसके आगे यहां लिख देता हूं, दिस फार्मूला इज यूज, कब यूज किया जाता है? व्हेन थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स। आए हाय, फंक्शन तो आपको मैंने पता नहीं कितने बताए, याद होगा आपको, है ना भाई? वीडियो देखे होगे तो याद होगा। व्हेन थीटा इज द, वेयर थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर थीटा इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक टेक्निकल टर्म और आप सीख गए, टेम्परेचर ग्रेडियंट। आइए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। कृपया नोट करके टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बात कर लें। तो अपन क्या क्या सीख गए? पहली चीज तो ये सीखे, व्हाट इज कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा हीट का मास ट्रांसफर ऑफ हीट है जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर बिना एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम होता है, जिसके लिए मैंने आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दिया मेटालिक रॉड का। उसके बाद मैंने आपके सामने एक रॉड का एग्जांपल लिया जिसमें आपको एक हीट सप्लाई कर दिखाया कि उसके 3 हिस्से बंटते हैं, है ना। और जब तक तीनों हिस्से से हीट ट्रांसमिट होती रहती है, मतलब हीट डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, तब तक रॉड वेरिएबल स्टेट में आता है। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा समय आ जाएगा जब हीट ट्रांसमिट होना बंद कर देगी, कारण टेम्परेचर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, यानी सब सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तब वो स्टेट स्टेडी स्टेट कहलाएगी और स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमने आपके लिए ग्राफ भी खींच दिया। उसके बाद हमने आइसोथर्मल सरफेस बताया, फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट बताया। अब बताऊंगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो बात बड़ी साफ सुथरी है, लिखा जाए कंसीडर a rod of area of cross section A and length L. ठीक, consider a rod of area of cross section A and length L. ठीक, अब आपने एक रॉड कंसीडर किया, ठीक है, ज्यादा बड़ा रॉड नहीं लेंगे, छोटा सा रॉड लेंगे। ये देखिए, ये इस रॉड को आपने मान लीजिए कि Q अमाउंट की हीट दी है। अब एक Q से बना होगा, Q अमाउंट की हीट आपने दी।
सपोज कि लीजिए इसके इस एंड का टेम्परेचर θ1, इस एंड का टेम्परेचर θ2 हो जाता है हीट के सप्लाई करने से वजह से। मान लीजिए रॉड की लेंथ जैसा कि मैंने आपको ऊपर दी है a है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, लेंथ l है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है। लेट q क्या है भाई, q इज द अमाउंट ऑफ हीट इंटरिंग इन x AMOUNT, अमाउंट ऑफ हीट इंटरिंग x, ठीक। तो ये जो q है, एक्सपेरिमेंट शोज दैट q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L लेंथ ऑफ द रॉड, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर θ1 माइनस θ2, ये तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और भैया एक चीज तो भूल ही गए, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t यानी टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आइए, फिजिक्स कहती है जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी चार डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करे तो हम सबको क्लब कर लेते हैं। अब जब आप क्लब करेंगे तो आपको मिलेगा q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a θ1 माइनस θ2 इंटू t डिवाइडेड बाई l। बेटा प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें। तो जैसे ही आप एक प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, इस कांस्टेंट को हम k से लिखते हैं, k a θ1 माइनस θ2 इंटू t डिवाइडेड बाई l, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, where k is constant of proportionality and called coefficient of thermal conductivity, अब कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग उसी तरीके से फिजिक्स में एक ही फार्मूले के बहुत डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। पहले आप इस बेसिक फार्मूले को नोट कीजिए, फिर उसके आगे हम चर्चा करेंगे। पहले आप इस बेसिक फार्मूले को नोट कर लीजिए, उसके आगे की चर्चा हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, क्वालिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, दोनों बताइएगा, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। तो बच्चों इसे नोट कर लें, ये पहला फार्मूला है, इससे हम देखो कुछ डिफाइन करेंगे। अब वीडियो को पॉज करके आपने इसे नोट कर लिया होगा। देखो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या बला है इसको समझना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या बला है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो आओ समझते हैं। तो जब समझने निकलोगे तो इसमें देखा जाएगा कि इफ मान लो a इज इक्वल टू 1 यूनिट, पहली चीज θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक। अच्छा, t इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड l इज इक्वल टू 1 यूनिट, तब q की वैल्यू k के बराबर, या अगर तुम्हें इतना लंबा नहीं लिखने का शौक है तो θ1 अपन ये देखो क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, तो k की वैल्यू q। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी k may be defined as the amount of heat transferred, amount of heat that
that flow, amount of heat that flows, amount of heat that flows in a rod of unit length having unit cross in the rod of unit cross sectional area in unit time having the temperature gradient unity. Amount of heat that flows in unit time through unit area of material perpendicular to the flow under unit temperature gradient, okay, under unit temperature gradient when the steady state has been reached. When the steady state has been reached, okay. अच्छा, अब यहां पर ये तो एक जनरलाइज वर्जन हो गया। इसके आगे अगर हम इसमें एक और चर्चा करना चाहें, देखो के की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, के की यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, तो चलो लिखें द एसआई यूनिट ऑफ के बेटा क्या होगी, जूल पर मीटर। देखो जूल मीटर अपॉन के की निकालनी है, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर की होगी डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, हटो यार केल्विन लिखो, और टाइम की होगी सेकेंड। ये के की यूनिट हो गई, तो के की यूनिट क्या आ गई, जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट है। अब इसी से चाहो तो तुम इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हो। देखो इसकी डायमेंशन लिखना है तो के की डायमेंशन, अरे जे की डायमेंशन ml² टी की पावर -2 और ये m की पावर -1 और टी की पावर -1, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर हीट का स्केप हो रहा है तो फिर फार्मूले का वर्णन क्या हो जाएगा। इसे आप, हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। इस पर हम न्यूमेरिकल की भी चर्चा करेंगे आपके साथ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नोट करेंगे, ठीक है, कि इफ dq इज द amount of heat escape from the rod कह लो, स्लैब कह लो, कुछ भी कह लो, रॉड और स्लैब, देन अब dq जो होगा वो -ka d थीटा अपॉन dx हो जाएगा। ये एक फार्मूला मेरी तरफ से याद रखिए, और साथ में dt, तो d थीटा अपॉन dx क्या है, d थीटा अपॉन dx ये है, अबे इसको t लिखो है, d ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt क्या है, टाइम, और माइनस साइन इंडिकेट्स दैट heat is losing by the body। तो ये एक और फार्मूले का वरदान आ गया। अच्छा, कुछ जगह पर ये फार्मूला देखो ऐसे भी होता है। अब जैसे ये फार्मूला है, अब यहां अगर Q/T लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा रेट ऑफ हीट
फ्लो, तो रेट ऑफ हीट फ्लो को जनरली एच से लिखते हैं और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। ये हो गया एक और वो फार्मूला, तो इसे नोट कीजिए। अगली वीडियो में आपको हम इस चैप्टर का बाकी पोर्शन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इसमें कन्वेक्शन और रेडिएशन ही बचा है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, रेडिएशन वगैरह हम आपको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग, जो कि इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।